श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप और इसकी महिमा शिव पुराण का सार मानी जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से ये मंत्र आज जन जन तक पहुंच चुका है। यहाँ इस मंत्र की महिमा, कथा और जाप की विधि को विस्तार से चरणों में समझाया गया है। 1. मंत्र का परिचय और अर्थ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक सिद्ध महामंत्र है। श्री माता पार्वती यानी शक्ति का संबोधन, शिवाय भगवान शिव के लिए, नमस्तुभ्यम मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस मंत्र का पूर्ण अर्थ है, हे माता पार्वती सहित भगवान शिव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना एक साथ करते हैं। 2. मंत्र की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार जब चंचुला नाम की एक स्त्री, जो पूर्व में पाप कर्मों में लिप्त थी, ने तीर्थ क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा सुनी तो उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जली। उसने भगवान शिव की शरण ली। तब महादेव ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मणों ने उसे उपदेश दिया कि कलयुग में कठिन तपस्या संभव नहीं है। ऐसे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप ही वो नौका है जो व्यक्ति को भवसागर से पार उतार सकती है। ये मंत्र स्वयं महादेव द्वारा प्रदत्त माना जाता है, जो भक्तों के कष्टों को हरने के लिए एक अमोघ अस्त्र है। 3. इस मंत्र का महत्व यानी कलयुग में फल। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार इस मंत्र के जाप से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। पापों का नाश, अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित होता है। मन की शांति, मानसिक तनाव और अवसाद से मुक्ति मिलती है। रोग मुक्ति, असाध्य रोगों में इस मंत्र का जाप संजीवनी की तरह कार्य करता है। मनोकामना पूर्ति, सच्चे हृदय से किया गया जाप असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। 4. पूजन और जाप की विधि, स्टेप बाय स्टेप। यदि आप विशेष फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इस विधि का पालन करें। स्टेप 1. शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। स्टेप 2. मंदिर का चयन। आप अपने घर के मंदिर में या पास के किसी शिवालय यानी शिव मंदिर में जाकर ये पूजन कर सकते हैं। मंदिर में जाकर जाप करना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। स्टेप 3. जलाभिषेक। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए मन ही मन या मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते रहें। स्टेप 4. अक्षत और बेलपत्र। भगवान शिव को साबुत अक्षत यानी चावल के दाने जो टूटे न हों और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय उसकी चिकनी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। स्टेप 5. मंत्र जाप का संकल्प। रुद्राक्ष की माला से या कर माला यानी उंगलियों पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जाप करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। 5. विशेष उपाय, बेलपत्र और जल का नियम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय इस कथा का मुख्य हिस्सा हैं। 1 लोटा जल की महिमा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। 2. बेलपत्र का उपाय। यदि कोई विशेष कार्य अटका हुआ है तो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन से श्री लिखकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित करें। 3. जल का आचमन। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ थोड़ा सा जल लोटे में वापस लेकर उसे घर लाएं और पूरे घर में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 6. कथा का सार। विश्वास ही आधार है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव केवल जल के भूखे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है, केवल शुद्ध मन से आप चलते फिरते, उठते बैठते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ये मंत्र कलयुग का तारक मंत्र है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक गहरे अंधेरे को मिटा देता है, उसी प्रकार ये मंत्र जीवन के बड़े से बड़े संकट को काट देता है। 7. उपसंहार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि महादेव से जुड़ने का सीधा टेलीफोन नंबर है। जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, महादेव उसका हाथ थाम लेते हैं। नियम याद रखें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, परोपकार की भावना रखें, नित्य नियम से जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।